अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क़ जुनून की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अब राहिम पर आफिया के राजों से पर्दा उठ चुका है और ऐमन राहिम के करीब आती जा रही है। क्या ऐमन को राहिम से मोहब्बत हो जाएगी और आफिया बेगम का सारा प्लान राहिम फ्लॉप कर देगा? तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि राहिम ने ऐमन से कह दिया है कि मैंने अपने तमाम तर रिश्तों से धोखा खाया है और ये भी एक हकीकत है कि मैं तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी हो, और इसी के साथ साथ मैं अपने बाबा अली नवाज से भी लड़ चुका हूँ जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी से आशना किया, और मैं उन सब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, और क्या तुम इस जंग में मेरा साथ दोगी? और तब ऐमन ने राहिम की तमाम तर बातें सोचने के बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, और ये सब देखकर राहिम हैरान परेशान हो गया है कि तुमको ऐमन इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाता है, तो इससे पहले कि तुम ये भूलो कि तुमने मुझसे दोस्ती की है, इस लम्हे को अपने पास सेव करने के लिए एक पिक्चर बनाता हूँ। वहीं अब राहिम ऐमन के घर समर की तबीयत पूछने चला जाएगा और वहाँ कुलसूम बेगम और हफीज साहब से पूछेगा कि आप ऐमन का इलाज कहाँ से करवा रहे थे और क्या इस हादसे की वजह से ऐमन की याददाश्त पर भी असर हुआ था। तब समर ने राहिम को सब कुछ सच सच बता दिया कि आपी को कुछ भी याद नहीं, वो अपनी दोस्त को भूल गई जिनसे वो हर रोज मिला करती थी। इवन के मैं किस क्लास में पढ़ रहा हूँ वो ये भी भूल गई, और तो और उस दिन जब वो घर आई तो घर आते हुए घर का रास्ता ही भूल गई थी। तब राहिम को कुलसूम बेगम और हाफिज साहब ने बताया कि बेटा हम तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवा टाइम से दे रहे थे और 1 साल तक ऐमन को ये दवा खिलानी है। राहिम वहाँ से ऐमन की मेडिकल फाइल ले जाकर वेरिफिकेशन करवाता है। तब उस पर यह इंकशाफ होता है कि ये दवाएं ऐमन की जान लेने और उसकी दिमागी हालत को खराब करने के लिए दी जा रही थी ताकि ऐमन की याददाश्त काम ना कर सके और वो जहनी मरीजा बन जाए। अब राहिम डॉक्टर्स के मशवरे से इस्लामाबाद मीटिंग अरेंज करने जा रहा है, साथ ही ऐमन को भी बहाने से ले जाता है। काशिफ ने भी राहिम को डॉक्टर सुफियान की हकीकत बता दी है कि वो तो एक लड़की ऐमन का 1 हफ्ता इलाज करने के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए। तब ही राहिम पर आफिया की तमाम चालें खुलकर सामने आ गई। ऐमन भी अब राहिम की अच्छाई और उसके अखलाक से मुतासिर होकर अब उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी है। अब ऐमन के दिल में भी राहिम की मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है। आफिया बेगम को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि ऐमन इस्लामाबाद राहिम के साथ क्यों जा रही है, और आफिया बेगम ऐमन के कान राहिम के खिलाफ बढ़ने से बाज नहीं आ रही है। बस ये बावर करवाने आई थी कि तुम ऐमन मेडिसिन लेना मत भूलना। तभी ऐमन ने बता दिया कि राहिम को मेडिसिन का पता चल गया है और डॉक्टर का भी वो पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डॉक्टर का नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कि कौन सा डॉक्टर था, और आपको अब मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं शहरोज बदमाश भी अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि मामा हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमारी जान को आ सकती है, और मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी गलती मानकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, और मॉम मैं आखिर कब तक यहाँ सड़ता मरता रहूंगा। तभी आफिया बेगम ने शहरोज को शटअप कॉल कर दी और कहा कि तुम चुप करके बैठे रहो और मुझ पर यकीन करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, और खबरदार जो तुमने यहाँ आने के बारे में सोचा, तुमने क्या फांसी के फंदे पर लटकना है। और इस किस्म की बातें कहकर आफिया ने फोन बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राहिम और ऐमन इस्लामाबाद पहुंचकर एक दूसरे के मजीद करीब आ गए हैं और उनकी कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐमन भी खुश है और राहिम उससे कहीं ज्यादा खुश है। राहिम ऐमन से कहेगा कि मुझे एक डॉक्टर से मिलना है और तुम्हारा चेकअप कराना है ताकि तुम प्रॉपर वे में सब कुछ याद रखो और तुम्हारी याददाश्त जो कुछ देर में चली जाती है वो एक मरकज पर आ सके। लिहाजा मैं अब डॉक्टर कशफ से अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, मेरे साथ चलकर तुम अपना इलाज करवाओ। ऐमन कहेगी कि अगर मैं ना जाऊं तो, तब राहिम कहेगा कि तो फिर मैं अपना इरादा बदल लूंगा, और अब ऐमन राहिम के खतरनाक इरादों से बचने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल चली जाएगी। वहीं ऐमन को ये इंकशाफ होगा कि वो गलत मेडिसिन ले रही थी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी खत्म होती जा रही थी। अब ऐमन वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि अगर मैं आफिया की दी हुई दवा नहीं खाऊंगी तो शायद मर जाऊंगी।
बस एमन वहां से भागती हुई मरी की सड़क पर निकल जाएगी और तब ही राहिम उसके पीछे भागेगा और एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते राहिम एमन को बचा लेगा। अब एमन पर यह खौफ तारी हो गया है कि राहिम उसे यहाँ इलाज के बहाने लाया है और उसको मार कर ही दम लेगा। और इसी के साथ साथ आफिया बेगम भी एमन के घर पहुंच जाएंगी, जहां वो कुलसूम बेगम से एमन की फाइल मांगेंगी। तब कुलसूम बताएंगी कि वो फाइल तो राहिम पहले ही लेकर जा चुका है। और अब यहाँ नाज़रीन आफिया के पैरों से जमीन ही निकल जाएगी। आफिया का सारा कच्चा चट्टा राहिम उसके मुंह पर दे मारेगा। अब आफिया क्या चाल चलने वाली है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।